एक बेहद खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ऐसा खतरनाक खेल कि जो आपकी अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो जितना खतरनाक है आप उसका उतना अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं। पटना से एक खबर आती है कि बच्चों को जय श्री राम कहने पर मैडम पीटती हैं। इसको लेकर के पुलिस जांच करती है। पुलिस कहती है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण हुआ है, इसको लेकर के कोई सबूत अभी हमें नहीं मिला है और आगे जांच की जा रही है। हमने जब यह सब कुछ पढ़ा तो हमने सोचा कि आपको इस बेहद खतरनाक खेल के बारे में बताया जाए जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जकड़ चुका है। उनके टारगेट्स पर कौन है? तो दिन दलितों के रहनुमा तमाम नेता बनते हैं, वही दलित उनके टारगेट्स पर हैं। दलित बस्तियों को टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेट कैसे करते हैं? तो ये टारगेट ऐसे करते हैं कि किसी भी दलित बस्ती में जाएंगे, चाहे वो दलित बस्ती किसी भी जाति का हो, वहां पर मांझी हो, पासवान हो, चमार हो, किसी की भी बस्ती हो, वो वहां पर जाते हैं और जो अगर कोई पीड़ित है तो उस पीड़ित को दवा देंगे, लेकिन दवा इस प्रारूप में देंगे कि उसको मालूम चलेगा कि वो कोई जल है, वो कोई तेल है, और जैसे ही वो ठीक होगा तो वो कहेंगे कि यह सब कुछ ईसा मसीह के आशीर्वाद से हुआ है। और इस प्रकार से लोगों के मनों को वहां पर अपने धर्म के प्रति आकर्षित कराया जाता है, जो 100% फ्रॉड है। 9 महीना पहले दैनिक भास्कर एक स्टोरी करता है। बिहार के बगहा में एक जगह पड़ता है गोबरहिया, धनहा थाना क्षेत्र पड़ता है, उसके अंतर्गत कुशीनगर का बॉर्डर का इलाका है। वहां पर बाकायदा राजकुमार उर्फ पापा जी, ये ईसाई धर्म का प्रचारक है, उसके ऊपर आरोप है कि वो जो फ्रॉड है, फ्रॉड करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता है। हमने उस रिपोर्ट को भी पढ़ा तो हमें मालूम चला कि वाकई में जो पूरा का पूरा विशेष तौर पर नेपाल से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का और बिहार का है, वो किस खतरनाक मंसूबे के साथ वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम आगे सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। 9 महीना पहले दैनिक भास्कर जो अपनी रिपोर्ट में कहता है, आप जरा उसके बारे में जानिए। गोबरहिया गांव बगहा में पड़ता है, धनहा थाना क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और बिहार का बॉर्डर है। वहां पर कुशीनगर जिले से भी व्यापक संख्या में लोग जाते हैं। ना सिर्फ कुशीनगर बल्कि पूरे बिहार और पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों से लोगों को वहां पर बुलाया जाता है। वहां पर एक चर्च बन चुका था। उस चर्च में बाकायदा प्रार्थना होती थी, बाउंसर्स रहते थे। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसकी वहीं पर पिटाई कर दी जाती थी और उसका मुंह बंद करवा दिया जाता था। और यह सब कुछ होता कैसे था? तो प्रार्थना सभा में लोगों को बुला करके उसको कहा जाता था कि यह जादुई जल है, उस जल को जो पिएगा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। और लोगों को इस प्रकार से ईसाई धर्म से जोड़ने का खेल चल रहा था। दैनिक भास्कर अपनी उस रिपोर्ट में कहता है कि जब हम वहां पर जो उस ईसाई धर्म के प्रचारक थे उनसे मिलते हैं तो वो बाकायदा कहते हैं कि घर में मंदिर है लेकिन पूजा नहीं करना है, आपको केवल प्रार्थना करना है। किसका? ईसा मसीह का। वहां पर कई सारे उदाहरण बताए गए। मसलन एक उदाहरण बताया गया कि किसी की तबीयत खराब हुई, वो तबीयत खराब हुई तो बाकायदा उसको दवा हॉस्पिटल से दिला करके उसको ठीक करवा दिया गया। लेकिन कहा गया कि यह ठीक इसलिए हुए हैं क्योंकि पवित्र जल ईसा मसीह का इन्होंने ग्रहण किया है। और इसके नाम पर पूरे के पूरे गांव में महिलाओं को टारगेट करके पहले जोड़ा गया और इसके बाद पुरुषों को टारगेट किया गया। हमने समझना चाहा कि यह सब कुछ हो कैसे रहा है, तो इसके 2-3 अलग अलग प्रारूप है। मसलन अगर आप गौर करेंगे तो हर बड़े शहर में ईसाइयों का अपना विद्यालय है, जहां पर केवल प्रबंधक से लेकर के मैनेजमेंट सब कुछ ईसाइयों के हाथ में है। वहां पर बच्चे जब जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों तक के दिमाग में ईसा मसीह को लेकर, ईसाई धर्म को लेकर यह बात डाला जाता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन इन तमाम चीजों से बेहतर ईसाई धर्म है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो हर बड़े बड़े शहर में इनका हॉस्पिटल्स का चेन है। गांव में जब ये लोग किसी गांव को टारगेट करते हैं, दलित बस्ती को जहां पर साक्षरता दर कम है उसको टारगेट करते हैं, तो ये लोग उसकी बीमारी का फायदा उठा करके उसको उन्हीं हॉस्पिटल्स के जरिए ठीक करवाते हैं और अंत में कहते हैं कि ईसा मसीह ने ठीक किया है, और इसके आधार पर वो उसका पूरा का पूरा धर्म ही बदलवा कर रख देते हैं। दैनिक भास्कर कुछ महीने पहले एक और रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें कहा जाता है कि जो सीमावर्ती इलाका है, नेपाल से सटा हुआ यूपी बिहार का, वहां पर यह खतरनाक खेल बेहद बड़े स्तर पर चल रहा है। हमने भी
कई सारी जगहों पर इसके बारे में सुना कि सबसे पहले वो लोग गांव में जो महिलाएं हैं, जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, वो और दुनियादारी से दूर हैं, साक्षरता दर वहां पर एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके बाद से जरूरत पड़ती है तो थोड़ी बहुत उनकी आर्थिक मदद करते हैं और इस नाम पर धीरे धीरे करके पूरे के पूरे गांव को अपने निशाने पर ले लेते हैं। और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं विशेष तौर पर क्योंकि शायद प्रशासन का, उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का इस पर ध्यान ना जाए, लेकिन वाकई में ये खेल बड़े स्तर पर हो रहा है और इतने बड़े स्तर पर कि शायद इसको अगर अभी नहीं रोका गया तो बेहद देर हो जाएगी। इतनी देर कि शायद बाद में इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों के पास साक्षरता दर नहीं है और वो उन बस्तियों को ही टारगेट करते हैं जहां पर कम पढ़े लिखे लोग हैं। और बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दलितों के रहनुमा जो नेता बनते हैं, दलित बस्तियों को ही वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। बाकी प्रार्थना सभा अब गांव गांव में लगने लगा है। गांव गांव में कहने का मतलब कि हर इलाके में ये लोग पहुंच चुके हैं, विशेष तौर पर सीमावर्ती इलाका उत्तर प्रदेश, बिहार में अगर प्रशासन और सरकार शायद अब भी ना चेते, समय रहते इनके पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा एक सिस्टम इन्होंने तैयार कर रखा है कि हॉस्पिटल्स, विद्यालय, इन तमाम चीजों को वो नहीं तोड़ पाए तो आगे आने वाला समय बड़ा मुश्किलों भरा होगा। आगे इनको तोड़ पाना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। हमने गोबरहिया गांव के बारे में जो बताया, जो बिहार के बगहा में पड़ता है, कुशीनगर का बॉर्डर है, धराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उस गांव में जो सब कुछ करवा रहा है राजकुमार उर्फ पापा जी, उसके बारे में दैनिक भास्कर कहता है कि 5 से 6 साल पहले तक उसके माता पिता ढोल बजाकर गांव गांव में अनाज मांगते थे, उससे उसका परिवार चलता था। लेकिन अचानक वो गया कहीं बाहर से जब लौट कर आया तो वो कैसे करोड़पति बन गया, इतना रुतबा वाला बन गया, इतना पैसा आ गया, किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। और आज की तारीख में 9 महीना पहले का रिपोर्ट दैनिक भास्कर का वो है कि वो कई लाख लोगों को, हजारों लोगों को प्रभावित करके ईसाई धर्म से कनेक्ट करवा रहा है, मतलब उनका धर्म ही बदलवा रहा है। बाकी हमने जब सब कुछ पढ़ा, सब कुछ देखा, तो हमने सोचा कि जरा एक बार इस पर चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। और पटना का जो ताजा मामला है हमने उसके बारे में भी आपको बताया। और केवल पटना नहीं बल्कि नालंदा, पटना, इन तमाम जगहों से अलग अलग वक्त पर इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं। ये किसी एक गांव को अपना सेंटर बनाते हैं, वहां से कुछ लोगों को जोड़ते हैं और गांव के ही एक व्यक्ति को उस गांव में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त कर देते हैं और उसके जरिए उनका काम आसान हो जाता है कि वो गांव के अन्य लोगों को वहां तक ला पाए, प्रार्थना सभा में लाकर खड़ा कर पाए, उनको जोड़ पाए। बाकी हमें उम्मीद है कि शायद उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि इसे रोका जाना बेहद जरूरी है। हमने जो तमाम चीजें इस पर कही हैं, हो सकता है कि आपने भी इसे देखा हो और जरूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो गौर करके अपने आसपास जरा आप नजर घुमाइएगा, आपको पता चलेगा कि चोरी छुपे ये तमाम चीजें चल रही हैं। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।